हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 9 बज गए होंगे और आज है बुधवार यानी कि 12 जुलाई। बच्चों की 2 दिन से स्कूल की छुट्टी चल रही है और आज ये आ गया था एक फेरी वाला, तो इससे हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। रितिका के लिए 2 प्लाजो लिए थे, एक दो मैंने मेरा ब्लाउज पीस लिया था और उनके जाते ही फिर झटपट मैंने खाना बनाया और अभी मैं तैयार हो गई हूँ। मुझे जाना है डॉक्टर के पास। मुझे दांत में दर्द की प्रॉब्लम है कई दिन से, और ये हमारी आदत है कि हम थोड़ा थोड़ा दर्द हो या कोई भी छोटी बीमारी रहती है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाने में बहुत ज़्यादा आलकस करते हैं। जब तक हमारा घर पर काम चलता है हम चलाते ही रहते हैं। तो मैं कई दिन से सोच रही थी जाने की, ऐसे ही घर पर दवाई लेकर काम चला रही थी। तो अभी आज जाने की तैयारी हो गई है और ये साड़ी मैं भिवानी से लेकर आई थी। इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये अभी बज गए हैं 11:30 और बस अभी चलते हैं। कोशिश तो मैंने बहुत की थी थोड़ा सा जल्दी जाने की, लेकिन हो नहीं पाया, लेट हो ही गई है। और आज अच्छी खासी धूप निकली हुई है, ये देखिए। मौसम ने भी काफ़ी साथ दे रखा है, काफ़ी गर्मी है। हवा भी चल रही वैसे तो थोड़ी थोड़ी, लेकिन धूप अच्छी खासी। क्या रह गया थारा? पैसे तो लेने पड़ेंगे, पैसा का काम है। तो जी ये देखिए, काफ़ी अच्छे फूल खिले थे सुबह, तो अभी थोड़े से मुरझा गए हैं, तो छाया में रखते हैं अभी इसको तो। और हमारी हो गई है चलने की तैयारी। काम करके चलते ही रहते हैं, थोड़ा बहुत काम छोड़कर ही जाना पड़ता है। तो जी अभी हम चल पड़े हैं और इस टाइम पर खेतों के आसपास या फिर कहीं भी हम जाते हैं तो चारों तरफ हरियाली ही रहती है। बड़ा ही अच्छा मौसम है वैसे तो ये, अगर बारिश ठीक ठीक हो तो। पर इस बार बारिश ने थोड़ी सी ज़्यादा ही तबाही मचा रखी है। लेकिन हमारे यहाँ ये देखिए, बिल्कुल मतलब कि ऐसा भी नहीं लगता है कि बारिश हुई भी है। यहाँ की ज़मीन का ये तो फ़ायदा है। डॉक्टर के पास से हम आ गए थे, वहाँ तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगी थी। उसके बाद फिर मुझे एक दो चीज़ लेनी थी पर मिला नहीं कुछ भी। 2 ब्लाउज सिलवाने थे, उनका नेट लेना था मुझे, तो वो मिला नहीं। यहाँ पर 2-3 दुकानों पर पूछा था हमने। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लेने लगे थे सब्जी, और सब्जी इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। तो एक हमने बैंगन लिया था, थोड़े से करेले लिए थे और टमाटर की जगह पर नींबू ले लिए थे। बस यही 3-4 सब्जियां ली थी। फिलहाल तो सब्जी हमारे जैसों के बजट से बाहर हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। अभी वापस चल पड़े हैं। और हमारे यहाँ की ज़मीन में ज़्यादातर ग्वार, बाजरा और बाड़ी ही बीजी जाती है। इसमें क्या है? गेहूँ कल भी था, कटवायो कट्टा। हेलो, मैं आ गया। तो जी अभी देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश आ गई और इन्होंने जला ली है चूल्हे में आँच। तो मैंने सोचा चलो चूल्हे में आँच जल गई है तो बैंगन लेकर आए थे हम आते टाइम, तो इसका भुर्ता बना लेते हैं। तो इसमें मैंने लहसुन और प्याज डाल दिए हैं और कट करके ही बैंगन बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे साबुत बैंगन को हम भून लेते हैं, इसमें कीड़े वगैरह निकलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और बारिश के मौसम में तो थोड़ा सा ज़्यादा ही, सर्दियों में तो फिर भी साफ़ सुथरे बैंगन मिल जाते, लेकिन आज वाला बैंगन हमारा बिल्कुल साफ़ था। अभी इसमें मैंने काफ़ी सारे कट लगाकर लहसुन और हरी मिर्च डाल दिए हैं। अभी चूल्हे में आँच भी काफ़ी अच्छी तैयार हो गई है, तो इसको भूनने के लिए रख देते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 5 और बताओ मैंने भून कर रख दिया है। अभी इसको ठंडा होने देते हैं और तब तक चलते हैं छत पर। बारिश बंद हो गई है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है।
उठाए हो हैं? ये क्वाड तुमने खुले छोड़ रखे, डन देखा खड़ा खड़ा आने वाला है। कड़ा बनाओ है। अच्छा। हाँ ये भी हाँ हाँ उठ तो रहे है। हाँ मैं तो रोज ही देखूँ हूँ, तुम देखो। हाँ क्या है? अच्छा देसी बाजरा है। देखिए दिखना सरती पतले बड़े दिकड़ी कड़ारी सरटी से दीवार एक तो और उड़ला मारी देवारी छोटे छोटे सरती है पतले बड़ी देसी बाजरा है। इसी को था गेल ना कोई मजा मार नहीं ये हाथ बांध मड़े पड़ा है। अच्छा वर्षा हो जाए वो बाजरे तो सारे ही से खड़े हैं देखियो। बरोटी तो वाह काटना है दो तीन छत पे भी पानी रुक रहा है किते किते। बारिश को नहीं हुई आज ढंग से। चलना मैं तो नाली अच्छा हम नान खातर अपने हैं गढ़वाया मन के काम था के मदद करवाई इनको भाई। तो जी अभी ये तो चले गए हैं और मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। सावन का महीना है, कावड़ियों का आना जाना स्टार्ट हो गया है, तो बस उनके रेस्ट के लिए ही कुछ व्यवस्था करनी थी, वहीं पर गए हैं। और सावन के महीने की तो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। इस महीने में तो वैसे दान पुण्य भी बहुत ज़्यादा किया जाता है और सोमवार के व्रत और शिव जी को सींचना ये सारे काम लेडीज बहुत ज़्यादा करती हैं। जेंट्स तो जाते हैं कावड़ लेने के लिए और लेडीज पूरे महीने सावन सींचती हैं और सोमवार के व्रत भी करती हैं, लेकिन मेरे दोनों ही नहीं हो पाए थे। सोमवार का व्रत तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे दांत दर्द की प्रॉब्लम थी, तो गोली दवाई वगैरह लेनी ही पड़ती हैं। और सावन स्टार्ट हुआ तब वो भी मेरा नहीं हो पाया था। बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं हो पाता है कभी कभी। तो इस बार का मेरा सावन तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इंस्टेंट स्वीट डिश। बारिश का मौसम है और शाम के टाइम हल्की फुल्की भूख लग ही जाती है। और सुबह आज मैंने भागम भाग में ही खाना बनाया था, तो बच्चों का यही है कि इनको हम कई बार बोल कर खिलाते हैं तो खा लेते हैं। वैसे तो ये दोनों बहन भाई अभी इतने छोटे नहीं हैं, लेकिन फिर भी खाने के मामले में इनके बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं। अभी ब्रेड को मैंने घी में अच्छी तरह से सेक लिया था और उसके बाद फिर ब्रेड रख ली और ऊपर से 1 कटोरी दूध डाल दिया। इसमें मैंने थोड़ी सी खांड भी मिक्स की थी और थोड़े से हम इसमें डाल देंगे काजू और बादाम। बिल्कुल जैसे हम दूध की रबड़ी बनाते हैं ना वैसा टेस्ट आता है और झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगती हैं और ये वाली ब्रेड बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो जी ये हमारी इंस्टेंट स्वीट डिश बनकर तैयार हो गई है। ये देख सही बना दी। जानते ले फोन में बैठ जाते तुम 24 घंटे। पैर एक के तो पाए नीचे रख। चलो की गर्मी हो रही सर रसोई में। अरे चादर चुदर की ना हटा दिया कर तुम तो तू कर तीन गठे खाने नहीं दिखा ये तो समझ लिया दोनों मान भैया को। अभी पहले खा लेते हैं ब्रेड, फिर मैं लग गई थी मेरे काम पर और मैंने बस 3 पीस ही तैयार किए थे क्योंकि रितिका के पापा ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। उनके लिए मैंने सिंपल ब्रेड घी में फ्राई करके रख दी थी।
खाने में कुछ भी मैं अलग बनाती हूँ तो उनके थोड़े से ज़्यादा ही नखरे रहते हैं, इस मामले में रहते हैं। वैसे सब्जी वगैरह में कुछ नखरे नहीं करते हैं, चाहे चटनी बने, सब्जी बने, कुछ भी बने, लेकिन हाँ कुछ अलग बनता है तो उनको ये रहता है पता नहीं कैसे बनाया है, क्या बनाया है, तो वो बहुत कम खाते हैं। हाँ, हम तीनों का चलता रहता है और बच्चों को तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। अभी बैंगन को मैंने छील लिया था और अभी इसमें मसाले मिक्स कर लिए और सिंपल सा तड़का लगा दिया है देसी घी का। थोड़ा सा मैंने जीरा और लहसुन ही डाला था तड़के में, बाकी कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि हरी मिर्च मैंने भूनते टाइम ही थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी। बस अभी सब्जी छूक दी है, ढककर थोड़ी सी देर के लिए पका लेंगे। अभी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई थी तो इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच गरम मसाला और नींबू, क्योंकि टमाटर तो अभी घर पर है नहीं, तो टमाटर की जगह पर मैंने नींबू डाल दिया। और वैसे भी आज मैंने बिना प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बनाकर तैयार की है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो जी ये हमारा बिना प्याज टमाटर का भरता बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। बस आटा गूंथ दिया है, रितिका तैयार कर रही है अभी ये प्याज का सलाद, क्योंकि इसको ये वाला सलाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर अब इसमें टमाटर भूरे हैं। पर अब इसमें टमाटर नहीं है, ओहो टमाटर की तो रितिका कसौती कमी हो गया है। तो जी चलिए अभी रोटियां और बना लेते हैं। वैसे बाहर मौसम इतना अच्छा हो रखा है, अभी आप सब बोल देंगे कि मिनट में तो मौसम ऐसा और मिनट में ऐसा, अभी टाइम ही ऐसा है कि मौसम 5 मिनट में बदल जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इतना अच्छा मौसम हो गया है, तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि अभी झटपट रोटियां बना लेते हैं, उसके बाद फिर बाहर बैठेंगे ठंडी ठंडी हवा। शाम के टाइम जिस टाइम खाना बनाना स्टार्ट किया ना उस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी फ़िलहाल चल रही है ठंडी ठंडी हवा। हाँ साथ पे मैं तो कौन जाऊँ, मच्छर बहुत ज़्यादा है साथ पे। ठीक ठा ले जाएंगी, करना तो ठाई ले जाएंगी, टोक जानी पड़ेगी, लेके कट जाएंगे। माछरा रहना तो इसे घर में। तो जी अभी रोटियां मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं और साथ साथ घी भी लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी भूख नहीं है बिल्कुल भी। अभी ब्रेड खा ली थी तो दोनों बहन भाई बैठ गए हैं स्कूल का काम करने के लिए। अभी मैं खाना बना कर रख लेती हूँ और मेरा 1-2 काम बाकी है वो निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर उनको खाना खिलाऊंगी। तो जी अभी हमारा खाना वाना तो हो गया था, मुझे तो बच्चों के साथ ही खाना पड़ता। अभी ये आ गए थे तो इनके लिए भी मैंने थाली लगा दी है। बैंगन का भरता है, साथ में जो रितिका ने प्याज तैयार की थी वो है, हरी मिर्च का अचार है और सिंपल रोटी है। बिल्कुल सिंपल सी थाली है, लेकिन सच बताऊं तो बाहर का खाना और ये सारी चीज़ें तो कभी कभी ही अच्छी लगती है। घर का जो सादा सिंपल खाना होता है ना उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है, लेकिन हमारा तो हमेशा यही चलता रहता है। बाहर का तो बहुत कम होता है, क्योंकि बाहर तो हम कहीं जाते ही नहीं हैं, लगभग घर पर ही रहना होता है और बाहर जाते हैं तो भी खाना पीना नहीं हो पाता है। बच्चे तो साथ जाते नहीं हैं, बच्चे साथ नहीं जाते हैं तो फिर कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता। जैसे कि आज हम गए थे लेकिन फिर भी कुछ नहीं खाया पिया, बस 2 किलो आम लेकर आए थे आते टाइम और सब्जियां लेकर आए थे। ये तो बोल रहे थे, लेकिन वही बात है कि बच्चे साथ नहीं होते ना तो फिर कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। अभी बच्चों का खाना हो गया था और फिर से बैठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए। अभी मैं रितिका को डांट लगा रही थी, क्योंकि ये बाल ज़्यादातर खुले ही रखने लगी है अभी कुछ दिनों से, और खुले बाल रखने से बाल ख़राब हो जाते हैं। हमेशा चोटी बनाकर ही रखनी चाहिए। वैसे तो मेरे बाल भी कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा केयर तो करनी ही पड़ती है, खुले रखने से बाल ज़्यादा ख़राब होते हैं। और ईशांत का तो ये है कि मैं इसको थोड़ा सा जल्दी खाना खिला देती हूँ, उसके बाद तो फिर इसको सोना ही रहता है। शाम के टाइम ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, खाना भी खाने के लिए मुझे इसको जगा कर रखना पड़ता है, नहीं तो ये बस थोड़ी सी देर बातें करते करते ही सो जाता है। अभी बच्चों का तो रितिका का तो स्कूल का काम चल रहा है, ईशांत सो गया है और ये हम आते टाइम आम करेले और नींबू वगैरह लेकर आए थे तो ये उठा कर रख देते हैं और 1-2 काम अपना और बाकी है वो निपटा लेते हैं। घरों के छोटे मोटे काम तो हमारे चलते ही रहते हैं। और पन्नी मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, हमेशा इकट्ठी करके रख लेती हूँ, क्योंकि चूल्हे में आग जलाने के लिए भी चाहिए होती हैं। तो घर में जितनी भी पन्नियाँ रहती हैं मैं एक पन्नी में इकट्ठी करके रख देती हूँ।
तो जी बस सारा काम निपट गया है, दूध जमा दिया है और दूध और सब्जी को मैंने बाहर रख दिया है पिंजरे के नीचे। गर्मियों में दही थोड़ी सी ज़्यादा खट्टी हो जाती है अगर हम दूध को रसोई में रख कर छोड़ देते, तो मैं तो बाहर ही रखती हूँ। लास्ट में सोने से पहले गैस को क्लीन कर लेते हैं और अपनी रसोई को साफ़ कर लेते हैं। लास्ट का मेरा यही काम रहता है, इसके बाद फिर मेरा काम निपट जाता है। तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए